चलो ना यार, एक दिया उम्मीद का जलाते हैं। एक हाथ तुम एक हाथ मैं मिलाते हैं, साथ मिलकर कुछ नया आगाज करते हैं। हर दिवाली हम पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाते हैं। चलो इस बार क्यों ना दिनों के फासलों को जलाते हैं और करीब अपनों के आते हैं। चलो ना यार, एक दिया उम्मीद का जलाते हैं। एक एक दिया हम सभी मिलकर अपने अंतर मन में जलाते हैं, मन के अंधेरों को रोशन करते हैं। दुनिया भर के भेदभावों को मिटाकर सिर्फ एक भाव सबके लिए रखते हैं। क्यों न इस बार दीपक मन में जगाते हैं और मन के प्रकाश से पूरे जग को जगमगाते हैं। चलो ना यार, एक उम्मीद का दिया जलाते हैं। किसी गरीब के अंधकार को मिटाते हैं, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनके ज़िंदगी के अंधकार को मिटाते हैं, एक दीपक जलाने की कोशिश करते हैं। चलो ना यार, एक दिया उम्मीद का जलाते हैं। एक माँ के बेटे को इस बार सरहद से घर बुलाते हैं। एक अर्धांगिनी के मन में उसके सुहाग के आने की एक नई उम्मीद जगाते हैं। तुम इस दिवाली घर आओगे या नहीं? नमस्कार। इन सवालों का एक जवाब या गावामध्ये व आमच्या महाराष्ट्र शिक्षण विकास मंडळ नाशिक संचलित ज्ञानधाम माध्यमिक विद्यालय मोराड या शाळेमध्ये दरवर्षाप्रमाणे आज आम्ही या ठिकाणी दीपोत्सव कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा केलेला आहे। दिवाळीचं औचित्य साधून दरवर्षी आम्ही आमच्या शाळेमध्ये दीपोत्सव हा कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा करतो। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने त्या ठिकाणी शाळेची सजावट या ठिकाणी केली जाते, रांगोळ्या काढल्या जातात, वेगवेगळ्या प्रकारचे आकाशकंदील या ठिकाणी लावले जातात, परिसराची या ठिकाणी स्वच्छता केली जाते। व ज्या पद्धतीने आपल्या कुटुंबामध्ये आपण दिवाळी सण साजरा करतो त्याच पद्धतीने शाळेमध्ये सुद्धा विद्यार्थी अति उत्साहाने या ठिकाणी हा दिवाळीचा उत्सव या ठिकाणी साजरा करतात। या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून विद्यार्थ्यांना पर्यावरणपूरक दीपावली त्या ठिकाणी साजरी करण्यात यावी, फटाक्यांचा वापर करू नये, पर्यावरणाला हानी होणार नाही, पर्यावरणाचं प्रदूषण होणार नाही याची विद्यार्थ्यांनी काळजी घ्यावी अशाही या ठिकाणी सूचना दिल्या जातात। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे भाग घेतला आणि अत्यंत सुंदर अशा वातावरणामध्ये, प्रसन्न वातावरणामध्ये या ठिकाणी हा कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे। आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शाळेमध्ये लक्ष्मीपूजन सुद्धा या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे। विद्यार्थ्यांनी ग्रामस्थांनी सुद्धा या कार्यक्रमासाठी सहभाग घेतला, त्याबद्दल मी त्यांचं या ठिकाणी आभार मानतो। जय हिंद, जय भारत।